नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बंगाल में उपचुनाव है और ये उपचुनाव खास चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह ममता बनर्जी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को भी ये चुनाव लड़ना है और जीतना ही है। अगर वो वहां से नहीं जीत पाती हैं तो उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और आपको पता ही होगा कि ममता बनर्जी इससे पहले के चुनाव में भाजपा नेता और अपने पूर्व सहयोगी शुवेंदु अधिकारी के हाथों करारी हार झेल चुकी हैं। अब वो भवानीपुर की सेफ सीट से चुनाव लड़ रही हैं। सेफ सीट क्यों, ये आपको आगे बताएंगे। ममता के सामने भाजपा की नेता और वकील प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा है और उम्मीद की जा रही है कि ये कांटे की टक्कर होगी और ममता बनर्जी के लिए फिर से भी चुनाव जीत पाना आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं होगा? इसके लिए सबसे पहला कारण यह है कि भाजपा ने महिला बनाम महिला का कार्ड खेला है। चूंकि बंगाल चुनाव में भाजपा के हारने के कारणों में इस बात की भी चर्चा की गई थी कि भाजपा ने उतने महिला प्रत्याशी नहीं उतारे जितना टीएमसी ने उतारे थे। और दूसरा फैक्टर यह है कि प्रियंका बंगाल में हुई हिंसा के मामलों में वकील हैं और भले ही वो राष्ट्रीय राजनीति का पॉपुलर चेहरा नहीं है, लेकिन हिंसा के मामलों में पीड़ितों का पक्ष लेने की वजह से जमीनी स्तर पर उनको अच्छी खासी लोकप्रियता प्राप्त है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो बंगाल की किसी भी सीट से जीतने का मादा रखने वाली नेता हैं। लेकिन प्रियंका का उनके खिलाफ मैदान में होना और खास करके महिला होना कहीं ना कहीं इस टक्कर में थोड़ा सा दम डाल रहा है। लेकिन जैसा कि पहले बताया कि ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर की जो सीट है वो सेफ है। इसका कारण इसलिए क्योंकि ममता इस सीट से पहले भी 2011 और 2016 में चुनाव जीत चुकी हैं और पिछले 10 वर्षों से ये सीट तृणमूल के पास ही है। और ये ममता के लिए सीट सेफ इसलिए भी है कि ममता यहाँ की वोटर हैं और ये ममता बनर्जी का होम टाउन है। तो ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी को यहां से हराना लगभग नामुमकिन है। बीजेपी के अंदर खाने से ये बात भी निकल करके सामने आ रही है कि भवानीपुर से भाजपा की पहली पसंद प्रियंका नहीं थी। पार्टी उतारना किसी बड़े चेहरे को चाहती थी ताकि चुनाव को नंदीग्राम जैसा रंग दिया जा सके, लेकिन सभी बड़े नेताओं ने ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से भी संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। और एक चीज और थी कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से भी लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी से उनको इजाजत नहीं मिली। अंततः प्रियंका के नाम पर मुहर लग गई। बता दें कि टिब्रेवाल यानी कि प्रियंका टिब्रेवाल भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रह चुकी हैं और बाबुल की ही सलाह पर वह अगस्त 2014 में भाजपा में शामिल हुई थी। वहीं भवानीपुर के अलावा 2 और विधानसभा सीटों जंगीपुर और शमशेरगंज विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव के लिए भी भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। जंगीपुर से सुजीत दास, जबकि शमशेरगंज से मिलन घोष को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वैसे उन दोनों सीटों के लिए सिर्फ औपचारिक घोषणा की गई है, पहले ही इन लोगों का नामांकन किया जा चुका है। गौरतलब है कि मार्च अप्रैल में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान इन दोनों सीटों पर कोविड-19 के कारण प्रत्याशियों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से चुनाव को टाल दिया गया था। और भवानीपुर सीट इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी के लिए इस सीट को वहां के मौजूदा विधायक ने छोड़ दिया था। और भवानीपुर सीट के बारे में एक चीज और है कि भवानीपुर की सीट को वहां पर मिनी भारत कहा जाता है। इस विधानसभा सीट पर गुजराती से लेकर पंजाबी, बंगाली, सिंधी और देश के अलग अलग हिस्सों के लोग यहां रहते हैं। और भवानीपुर की 40% से ज्यादा जो वोटर आबादी है वो गैर बंगाली है, जो इस सीट को सबसे अलग और खास बनाती है। और खास बात यह भी है कि ममता बनर्जी इस सीट से वोटर भी हैं और भवानीपुर की गली गली में ममता बनर्जी से जुड़ा किस्सा आपको सुनने को मिल जाएगा। गली गली में आपको ममता बनर्जी के धुर समर्थक मिल जाएंगे। तो अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो उम्मीद यही की जा सकती है कि ममता बनर्जी यहां से आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।